जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों। आज का टॉपिक है सभी संकट, सभी दुखों से छुटकारा पाना है तो भगवान को इस तरह याद करो। देखो भक्तों, संकट संसार में कोई नहीं चाहता है और दुखों से छुटकारा पाना भी चाहते हैं, लेकिन हमारे संत जिस तरह से कह रहे हैं, समझा रहे हैं, उस तरह से भगवान को हम याद नहीं करते हैं। बस यही सबसे बड़ी कमजोरी है। तो हमें भगवान को किस तरह से याद करना चाहिए जिससे हमारे सारे संकट भी कट जाएं और सारे दुख भी दूर हो जाएं। वास्तव में हम संतों के इशारे को समझते नहीं हैं। हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, लेकिन हमारे संतों ने हमें बहुत समझाने का प्रयास किया है, कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। हमारी ये कमजोरी है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलते नहीं हैं। और चलते क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम समझते ही नहीं हैं और हम विश्वास नहीं करते हैं। और विश्वास भी करते हैं तो अधूरा करते हैं, उसमें दृढ़ता नहीं होती है। जो दृढ़ विश्वास करते हैं वास्तव में उन्हें जो चाहिए वह वास्तव में प्राप्त भी होता है। तो भक्तों, हमें भगवान को किस तरह याद करना चाहिए? हमें भगवान को हनुमान जी की तरह याद करना चाहिए। देखिए, हनुमान चालीसा में एक दोहा आया है। आप उस दोहे को थोड़ा मंथन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। इसका अर्थ यह है कि जो वीर हनुमान जी की तरह से जो सुमरे हनुमत बलवीरा, हनुमान जी की तरह से निरंतर जो भगवान को याद करते हैं उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सभी दुख दूर हो जाते हैं और कोई पीड़ा उसको सताती नहीं है। क्योंकि हनुमान जी रात दिन हर समय हर श्वास के साथ श्री राम को याद करते हैं, क्योंकि श्री राम ही उनके आराध्य हैं और हनुमान जी उनके सेवक हैं। तो हनुमान जी की तरह से अगर आप भगवान को याद करेंगे तो वास्तव में ही आपके जीवन में संकट आ नहीं सकता, और आ जाएगा तो ठहर नहीं सकता। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब लक्ष्मण जी को और रामचंद्र जी को मूर्छा आई थी तो वही गरुड़ को लेकर के आए थे, और जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे, उनको शक्ति लगी थी, तो संजीवनी बूटी वही लेकर के आए थे। क्योंकि वह हर समय हर क्षण हर पल विश्वास के साथ निरंतरता के साथ भगवान नाम जप करते हैं। तो कोई भी दुख आता है, कोई भी संकट आता है, उन्हें तुरंत पता लग जाता है कि इस संकट का क्या उपचार है, इस दुख का कहाँ किस तरह से और विनाश होगा। वह उस कार्य में तुरंत लग जाते हैं और वह दुख संकट तुरंत दूर हो जाता है। आखिर ऐसा क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है, वह भगवान को निरंतर याद करते हैं और विश्वास के साथ करते हैं, इसलिए उनके अंदर वह शक्ति भगवान बराबर उनके साथ रखते हैं ताकि वह किसी भी दुख का निवारण कर सकें, किसी संकट को दूर कर सकें। तभी तो ये हनुमान चालीसा में दोहा आया है। लोग इसका अर्थ कुछ और ही समझते हैं, लेकिन इसका सही अर्थ यह है कि जो हनुमान जी की तरह से भगवान को याद करते हैं वह मनुष्य किसी भी संकट को दूर कर सकता है। उनके जीवन में कभी संकट आएगा नहीं। और जहाँ पर ऐसे संत रहते हैं, ऐसे भक्त रहते हैं, वहाँ संकट आता ही नहीं है, और आता है तो उनके मन के अंदर तुरंत उसका परिणाम आ जाता है कि ये करो तो ये संकट दूर हो जाएगा, और वे वही कार्य करते हैं और संकट दूर हो जाता है, दुख दूर हो जाता है। तो भक्तों,
आशा करते हैं कि आप भगवान को हनुमान जी की तरह से निरंतरता से विश्वास के साथ याद करेंगे, हर पल हर श्वास के साथ, तो वास्तव में आपके जीवन में संकट आएगा नहीं।